हेलो दोस्तों, उम्मीद आप ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वही सिद्धांत है जिसकी वजह से बोहर का परमाणु मॉडल फेल हुआ था। आपने देखा भी था कि जब हमने बोहर के परमाणु मॉडल की सीमाएं पढ़ाई थी तो उसके अंदर ये पॉइंट लिखा हुआ था कि ये जो बोहर का परमाणु मॉडल है वो हाइजेनबर्ग के सिद्धांत को एक्सप्लेन नहीं कर सका। आज हम देखेंगे कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। चलिए देखते हैं बेटा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या कहता है इसको समझते हैं। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत कहता है अगर मेरे पास कोई सूक्ष्म गतिशील कण है, सूक्ष्म गतिशील कण है बेटा, कोई सूक्ष्म गतिशील कण है जैसे इलेक्ट्रॉन मान लो, जैसे इलेक्ट्रॉन। तो ये थ्योरी कहती है, ये सिद्धांत कहता है कि अगर सूक्ष्म गतिशील कण है तो उसकी एक ही समय में संवेग और स्थिति को ज्ञात नहीं किया जा सकता। या तो हम उसका संवेग बता सकते हैं या हम उसकी स्थिति बता सकते हैं। दोनों को एक ही समय में साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते हम। दोनों को एक ही समय में ज्ञात नहीं कर सकते। अगर मैं उसका संवेग बताऊंगा तो स्थिति को बताने में बहुत ज्यादा त्रुटि करूंगा, और अगर स्थिति बता दूंगा तो फिर संवेग को बताने में बहुत ज्यादा त्रुटि करूंगा। यानी कि दोनों को हम एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जबकि बोहर के अकॉर्डिंग ज्ञात कर सकते थे, बोहर के परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंग। आपने देखा था कि बोहर नाभिक से ये भी बताता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे गति करता है, दूरी बता रहा था, और साथ में वो उसका वेग भी बता रहा था कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस संवेग से गति कर रहा है। यानी कि बोहर के परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंग उसका संवेग भी बता सकते हैं और उसकी स्थिति भी बता सकते हैं। इसलिए तो फेल हुआ था जब हाइजेनबर्ग ने कहा कि भाई ऐसे कैसे बता सकते हो, ऐसे कैसे बता सकते हो। एक ही समय में या तो उसका संवेग बताया जा सकता है या फिर उसकी स्थिति बताई जा सकती है। तो चलिए देखते हैं ये सिद्धांत क्या कहता है बेटा, इसको समझे। सिद्धांत कहता है कि किसी गतिशील सूक्ष्म कण जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, कॉमा प्रोटॉन, कॉमा न्यूट्रॉन, आदि आदि की स्थिति और संवेग का एक साथ संवेग को, स्थिति और संवेग को एक साथ यथार्थ लिख देता हूं मैं, यथार्थ का मतलब होता है बेटा एग्जैक्ट। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो सही सही, ये वर्ड भी यूज कर सकते हो। एग्जैक्ट निर्धारण, यथार्थ निर्धारण का मतलब आपको बताइए ज्ञात करना। निर्धारण नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। आई बात समझ में? नहीं किया जा सकता। ये क्या कहते हैं बेटा, ये सिद्धांत क्या कहता है कि कोई गतिशील सूक्ष्म कण है जैसे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उसकी स्थिति और संवेग को एक साथ यथार्थ निर्धारण नहीं कर सकते, एक साथ नहीं ज्ञात कर सकते। हमने कहा यदि, ध्यान से समझना बेटा, यदि स्थिति में अनिश्चितता बोलते हैं बेटा त्रुटि को, गलती को, एरर को। अनिश्चितता
डेल्टा एक्स, मतलब आप स्थिति बताने में जो त्रुटि कर रहे हो वो कितनी कर रहे हो, डेल्टा एक्स। मतलब कि आप यहाँ हो, यहां से यहां है, ये x1 पोजीशन और ये x2 पोजीशन है, आपने यहां बता दिया, यहां बता दिया, तो आपने कितनी गलती करी बेटा, डेल्टा एक्स बराबर x2 माइनस x1। ये गलती नहीं करी आपने, ये गलती नहीं करी आपने, कितनी गलती करी, इतनी गलती करी यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक गलती कितनी होगी बेटा, x2 माइनस x, x2 माइनस x, यही तो गलती करी, इतनी तो गलती करी बेटा आपने। भाई बताना तो यहां से यहां तक था, लेकिन बताया कहां से आपने, x, यहां से x2 से x1, यहां बता दिया, बताना तो यहां था। समझो बात को, आपको कहां बताना है, आपकी लोकेशन कहां है, आपको किसी ने यहां से पूछा, घर से पूछा कि कहां हो आप, तो आपको बताना था यहां, यहां मान लो कॉलेज, कॉलेज बताना था आपको कि मैं कॉलेज में हूं, लेकिन लेकिन आपने कॉलेज ना बता के, कॉलेज ना बता के आपने ये बता दिया कि जी रास्ते में हूं, आ रहा हूं। समझो बात को, यहां बता दिया, तो गलती कितनी करी, इतनी तो करी बेटा आपने, यही तो गलती है। इसी को त्रुटि कहते हैं, इसी को अनिश्चितता कहते हैं, जिसे मैं डेल्टा एक्स बोल सकता हूं, x2 माइनस x1, इतनी गलती हो रही है, राइट। तो हमने कहा बेटा, हमने कहा क्या कहा हमने, यदि स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स तथा संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता, अनिश्चितता डेल्टा पी, डेल्टा पी हो तब मैं बोल सकता हूं बेटा, तब मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों का गुणनफल डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, इन दोनों का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन, स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता गुणनफल बड़ा या बराबर होगा h अपॉन 4 पाई के, बड़ा या बराबर होगा बेटा किसके, h अपॉन 4 पाई के। स्थिति में अनिश्चितता जो हम कर रहे हैं, संवेग में जो अनिश्चितता करेंगे, संवेग को बताने में जो गलती करेंगे, उस गलती का जो गुणनफल होगा, दोनों की गलती का जो गुणनफल होगा वो बड़ा आएगा या फिर बराबर आएगा, किसका आएगा बेटा, h अपॉन 4 पाई के। जहां जहां h हमारा क्या है, h है प्लांक स्थिरांक, प्लांक स्थिरांक, वैल्यू जानते हो होंगे आप, h की वैल्यू होती है बेटा 6.626 गुना 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। क्लियर है बात। अच्छा, पाई, पाई का मान नहीं पता तो पाई लिख सकते हो 3.14, या फिर हम बोल सकते हैं 22/7, 22/7 ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात। डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता मैंने लिख दिया ऊपर, डेल्टा पी संवेग में अनिश्चितता। अच्छा आगे चलते हैं बेटा, आप जानते हो संवेग क्या होता है, जब मेरे पास कोई कण इस तरीके की गति करता है, उसके पास द्रव्यमान हो और वो v वेग से गति कर रहा हो, मास और क्या कर रहा हो, v वेग से गति, तो इनका गुणनफल ही हमारा क्या कहलाता है बेटा, संवेग कहलाता है। द्रव्यमान गुना वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। अब क्योंकि संवेग में परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा पिच, संवेग में अगर परिवर्तन होगा तो मुझे बताओ द्रव्यमान तो सेम ही रहता है ना, द्रव्यमान थोड़े ही चेंज होगा, तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन किस में होगा बेटा, वेग में परिवर्तन होगा। तो अगर संवेग में परिवर्तन होगा तो डेल्टा पी बराबर होगा m गुना डेल्टा वी, द्रव्यमान नहीं बदलेगा बल्कि उसका क्या बदलेगा बेटा, वेग बदलेगा। तो मैं लिख सकता हूं चूंकि डेल्टा पी बराबर होगा m गुना डेल्टा वी के, संवेग बराबर किसके होगा बेटा, द्रव्यमान गुना वेग के, होगा या नहीं होगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं, इसको समीकरण 1 कह दो, तो इसे समीकरण 1 कहते हो, जैसे आप चेक करो, देखो बेटा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखो वैल्यू बेटा समीकरण 1 में, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा एक्स इंटू एम गुना डेल्टा वी। भाई डेल्टा पी की जगह में क्या रख सकता हूं, एम गुना डेल्टा पी, बड़ा या बराबर होगा, बड़ा या बराबर होगा h अपॉन 4 पाई के।
m को कहां ले जाओ, इसके बटे में, गुना में है ना, तो इधर आगे कैसा हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v बड़ा या बराबर होगा h अपॉन 4 पाई m के, 4 पाई m के। क्लियर है, एक फॉर्मूला हमारा ये आ गया। यहां लिख सकते हो डेल्टा x क्या है बेटा, स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता, और डेल्टा v क्या है बेटा, वेग में अनिश्चितता, वेग में अनिश्चितता, वेग में अनिश्चितता। h मैंने बता दिया प्लांक स्थिरांक है। तो एक फॉर्मूला वेग के टर्म्स में और एक फॉर्मूला संवेग के टर्म्स में, एक तो संवेग के पदों में और एक वेग के पदों में, दोनों ही फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं बेटा। हम कह रहे हैं हमारे पास, देखो अगर एग्जाम में आया तो यही तक लिखना है जो अभी मैंने दिखाया आपको। अगर एग्जाम में आया, ये डेफिनेशन लिखोगे, ये फॉर्मूला दोगे, जहां करके बताओगे बेटा, और फिर ये भी लिखोगे, राइट। अब जो मैं बता रहा हूं वो आपकी नॉलेज के लिए, वो आपकी नॉलेज के लिए, ध्यान से देखना बेटा। क्योंकि हम जानते हैं, अभी आपने देखा समीकरण 1 से कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p बड़ा या बराबर होगा h अपॉन 4 पाई के, होगा या नहीं होगा, h अपॉन 4 पाई के। अब इसे बराबर मान सकते हो, तो मैं बराबर रख लेता हूं, क्योंकि अब हमें बराबर रख लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। अब मैंने कहा यदि, यदि ध्यान से समझना बेटा, डेल्टा x 0, मतलब ये है कि आपने स्थिति बताने में कोई त्रुटि नहीं करी, स्थिति को यथार्थ से बता दिया, एग्जैक्ट बता दिया उसकी पोजीशन कहां है। तो डेल्टा एक्स कितना है, 0। तब मैं क्या करूंगा बेटा, तब डेल्टा एक्स 0, तो डेल्टा एक्स को मुझे डेल्टा पी निकालना है। तो डेल्टा पी बराबर होगा h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को कहां ले जाओ, बटे में ले जाओ। जैसे बटे में ले जाओगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, तो डेल्टा पी बराबर होगा h अपॉन 4 पाई इंटू 0। अब 0 की 4 पाई में गुना करोगे, 0 0 को किसी से भी डिवाइड कर दो तो वैल्यू क्या आती है बेटा, इनफाइनाइट आती है, अनंत आती है वैल्यू। 0 की गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, मतलब ये हमें क्या मिलने वाला है, h अपॉन 0। और h अपॉन 0 का मतलब क्या होगा बेटा, अनंत होता है। 0 को किसी से भी डिवाइड करो, वैल्यू कितनी देगा, अनंत देगा। इसका मतलब अगर मैं किसी कण की स्थिति बता देता हूं, एग्जैक्ट बता देता हूं, तो फिर उस कण का संवेग बताने में त्रुटि कितनी करूंगा, अनंत करूंगा। डेल्टा पी क्या है, संवेग में अनिश्चितता, संवेग में त्रुटि, संवेग में एरर कितनी कर रहा हूं, अनंत कर रहा हूं, अनंत आएगी, यानी कि मैं बता ही नहीं सकता संवेग को। जस्ट दूसरी अपोजिट देखो बेटा, अपोजिट देखो, यदि यदि डेल्टा पी 0 है, दिख रहा है ना, यदि डेल्टा पी 0 है, तब मैं लिख सकता हूं बेटा डेल्टा एक्स बराबर होगा h अपॉन 4 पाई डेल्टा पी के। डेल्टा पी को बटे में ले जाऊंगा, क्योंकि डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मैंने संवेग को एग्जैक्ट बता दिया। तो अगर मैं संवेग को बताने में त्रुटि 0 कर रहा हूं, मतलब इसका मतलब क्या है कि संवेग में अनिश्चितता 0 है, संवेग को एग्जैक्ट बताया जा रहा है। तो फिर डेल्टा एक्स स्थिति को बताने में क्या मिलेगा, चेक करो, डेल्टा एक्स बराबर h अपॉन 4 पाई इंटू 0, हाई h अपॉन 0, h अपॉन 0 मतलब अनंत। तो मैं कह सकता हूं डेल्टा एक्स कितना आएगा, अनंत। तो अगर मैं संवेग को एग्जैक्ट बताता हूं, तो फिर ये स्थिति बताने में अनिश्चितता कितनी करूंगा, अनंत करूंगा। क्या करूंगा बेटा, स्थिति को बताने में त्रुटि कितनी करूंगा, अनंत। इसका मतलब ये पता चला मुझे कि या तो मैं उसकी स्थिति बता सकता हूं या उसका संवेग बता सकता हूं, दोनों को एक साथ नहीं बता सकता। देखो दोनों को अगर मैं एक साथ निकालूंगा, दोनों को अगर एक साथ निकालूंगा, तो एक चीज को तो बताया जा रहा है, दूसरे को बताने में त्रुटि कितनी कर रहा हूं मैं, अनंत कर रहा हूं, गलती अनंत कर रहा हूं। इसका मतलब आप ये लिख सकते हो बाद बेटा, यदि किसी क्षण, यदि किसी क्षण, किसी क्षण, क्षण का मतलब टाइम पर, कोई भी समय, किसी क्षण गतिशील कण की, गतिशील कण की, कण की स्थिति को
यथार्थता से यानी कि एग्जैक्टली, यथार्थता से ज्ञात किया जा सकता है। तो उसी क्षण, तो फिर उसी क्षण संवेग को ज्ञात करने में, संवेग को ज्ञात करने में, संवेग को ज्ञात करने में अनिश्चितता अनंत हो जाती है, अनंत हो जाती है। इनफाइनाइट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। और यदि किसी क्षण, यदि किसी क्षण कण का संवेग, कण का बेटा क्या संवेग, संवेग को यथार्थता से ज्ञात किया जा सकता है, क्या जा सकता है, तो उसी क्षण स्थिति को ज्ञात करने में अनिश्चितता अनंत हो जाती है, अनंत हो जाती है। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी आपको बहुत अच्छे से। अनंत हो जाती है यानी कि दोनों में से मैं एक ही चीज को ज्ञात कर सकता हूं, या तो स्थिति निकाल सकता हूं या फिर उसका संवेग बता सकता हूं। आई होप कि आपको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।